इसी कथन के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाइए और उत्तम समय का इंतजार मत कीजिए बल्कि समय को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों शब्द शुद्धि वाला एक पार्ट हुआ था, आज दूसरा पार्ट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते जाएंगे और आपको बहुत आनंद आने वाला है। बहुत आराम से सुनिए और एक बार सभी लोग जो है वो शेयर जरूर कर देंगे जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपके सामने क्वेश्चन है। पहला है 66, बी है 92, स है 86 और द है 82। आप लोगों ने जो हाल के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में देखा होगा कि ये जो शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और विराम चिन्हों से प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 5-5, 7-7 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। सभी को गुड इवनिंग है, बबीता जी, लीना जी, प्रियंका जी, बसंत जी, सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आंसर बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एक ही आंसर आया, जल्दी से आंसर पर कंसंट्रेट करें फिर मैं उत्तर पर चर्चा करूंगा। फर्स्ट का डी, ए, डी, डी, चलो बी, एक का बी, ए, डी, सभी का आ गया है। वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी में ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। या तो होगा जो मानक रूप है इसका 66, या तो होगा ये इसका मानक रूप है। तो पहला तो गलत है, बिल्कुल आप देखिए आंसर पर ध्यान देंगे। ये भी जो है दोस्तों अशुद्ध रूप है, इसका जो मानक रूप है वो होगा 92। क्या होगा? 92। ठीक है, 86 ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। 86 जो है वो क्या है? शुद्ध रूप है दोस्तों। ठीक है, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है वो है 86। ठीक, 82 नहीं होगा, ये होगा आपका 82। जो इसका मानक रूप है, शुद्ध रूप है, वो है 82। ठीक है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे से आपका क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन होके इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है दोस्तों। शब्द शुद्धि वाले पार्ट से आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होने वाला है, अगर पूरे सेशन को आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस शब्द में असंगत वर्ण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में असंगत वर्ण का प्रयोग हुआ है? सभी को बहुत सारा गुड इवनिंग। ये जो हिंदी की क्लास है आपके सभी एग्जाम के लिए, अगर एसआई का दिया है, दे रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा है, और बाकी बहुत सारी जो एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आता है उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों। चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पूरे वर्ल्ड लेवल में आप कोई भी एग्ज़ाम दें, अगर उसमें हिंदी है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकेंड का आंसर आना स्टार्ट हो गया, ए, सी ऑल रॉन्ग। ओके, सी, बी, ए, हाँ जल्दी से आंसर लगाएंगे, बी। ओके, ए, बी, सी, डी सभी हो गया। अरे बहुत सारा गुड इवनिंग भाई। चलो आंसर देखेंगे तो मिट्टी ये क्या पूछा? असंगत वर्ण, तो इसमें बिल्कुल संगत है, ये असंगत है, भुट्टा बिल्कुल संगत है, और अड्डा बिल्कुल संगत है। अब दोस्तों इसमें हम लोग डिटेक्ट कैसे करें, पहचाने कैसे कि ये संगत वर्ण है या असंगत वर्ण है?
ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो, यहाँ पर नियम जो लगता है ध्यान देंगे, कभी भी दो महाप्राण व्यंजन एक साथ प्रयोग में नहीं आएंगे। दो महाप्राण व्यंजन एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं, एक साथ प्रयोग में, एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो व्यंजन जैसे हम लोग बात करें क वर्ग की, तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ और अंगा। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरे क वर्ग छ वर्ग क च ट त प, ये सभी वर्ग के ऐसे ही आएंगे, 1 2 3 4 है ना, 5 च मिलाकर 5। तो इसको प्रथम वर्ग कहा जाता है, इसको द्वितीय वर्ग, ये तीसरा और ये चौथा और ये पंचम। 5 रो के वर्ण होते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या गलती हो गया, कोई बात नहीं, आप इस पर कंसंट्रेट करिए। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, अल्प प्राण कौन सा होगा, महाप्राण कौन सा होगा। तो पहला, तीसरा और जो पांचवा है पंचम वर्ण है। ठीक है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, पंचम वर्ण। ठीक है, ये क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। और जो सेकेंड वर्ण है और चतुर्थ वर्ण है वो क्या है, महाप्राण वर्ण है। ठीक है, तो कोई भी महाप्राण वर्ण है तो वे कभी भी एक साथ प्रयोग में नहीं आएंगे। जैसे ये ट है, ये ठ है, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला वर्ण जो है वो क्या है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन सा होगा, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण। महाप्राण वर्ण कौन सा होगा, द्वितीय वर्ण और जो हो जाएगा चतुर्थ वर्ण। ठीक है, तो ट क्या है, अल्प प्राण वर्ण है तो 2 बार प्रयोग में आ सकता है, मिट्टी, भुट्टा। और ये तृतीय वर्ण है ड, ये भी प्रयोग में आ सकता है। लेकिन बात करें आपका महाप्राण व्यंजन 2 और 4, ठ और ढ, तो ये 2 बार प्रयोग में नहीं आएंगे दोस्तों, शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस शब्द शुद्धि में बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इसको आप याद रखेंगे। इस हिसाब से हमारा जो है असंगत वर्ण का प्रयोग जो हुआ है वो मट्ठा, ये हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी। बढ़िया बसंत जी, चलिए तीसरा प्रश्न का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। तो तीसरा का सी, बढ़िया, बी, सी बी, बढ़िया, सी, 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 बी, बहुत सुंदर। चलिए, लगभग सभी के सभी अशुद्ध शब्द, अच्छा, सी ही पूरे आंसर में है। एक दो लोगों का ही बी है, एक दो लोगों का ही बी है। चलिए, तो ये वैश्य शब्द जो है वो बिल्कुल सही शब्द है दोस्तों। ठीक है, अशुद्ध नहीं है। वैश्य जो है वो अशुद्ध शब्द है, वैश्या ये नहीं होता, वो ये होता है वेश्या। शुद्ध शब्द जो है वो है वेश्या।
कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। ऐहिक, ऐ में इक प्रत्यय जुड़ा है और जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है सामने वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो ऐहिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। वैदेही तो अपने आप में शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये अशुद्ध शब्द पूछा था, तो हमारा आंसर तीसरे का हो जाएगा बी। इसको ध्यान में रखेंगे, जितने ए सी वाले हैं वो गलत हैं, बी बिल्कुल सही आंसर है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4। ए सी वाले बिल्कुल गलत हैं भाई, थोड़ा ध्यान से प्रश्न देखें और उत्तर लगाएं। ए सी वाले बिल्कुल गलत हैं जी। गुड इवनिंग किरण जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। आपके सभी परीक्षा, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप शब्दों को समझने का प्रयास करें दोस्तों, रटने का नहीं, ठीक है। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो आपका जो है वो गलत होगा ही, तो समझने का प्रयास करेंगे। बी बी डी बी ए ए ए ए बढ़िया। ए बी बी और बी, मतलब आज अधिकतर लोग जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं, क्या बात है। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है बहुत सारे लोगों का। इसका सही आंसर है दोस्तों महत्व, ठीक है। आप अधिकतर बुक में लिखा हुआ भी यही देखेंगे, महत्व ऐसे ही लिखा गया है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है, इसका जो शुद्ध रूप है दोस्तों महत। महत में त्व प्रत्यय जुड़ता है तब बनता है क्या, महत्व, ठीक है। बीच में डबल ता आएगा, वो भी आधा, ठीक है। बिना स्वर के, स्वर रहित दो ता का प्रयोग यहाँ पर होता है, आप देखिए शब्द, ठीक है। और इसी से बनता है महत्ता। आपको ये भी बता दूं, यहीं पर लगे हाथ, महानता जो शब्द है दोस्तों वो अशुद्ध है, महानता होता ही नहीं है। वैसे महानता नहीं होता है क्योंकि मूल शब्द है महत, महत से महानता नहीं बनता, महत्ता बनता है। जो शुद्ध शब्द होता है महत्ता होता है, क्या होता है, महत्ता। ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये महत्ता होगा। महानता हमेशा प्रयोग में आता है जो अशुद्ध शब्द है। आपको भले ही अजीब लगेगा लेकिन है। हम लोग क्या है, इसको रटने के आदी हो गए हैं और इसी में हमको समझ नहीं आता। अगर ऐसे बनता तो बुद्धिमान, बुद्धिमत होता है बुद्धिमत्ता, ता प्रत्यय में इसी में लगा है। जैसे इसका जो शुद्ध शब्द है वो है बुद्धिमत, और बुद्धिमत में हम लोग ता प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो बुद्धिमत्ता बनता है। अगर ये भी हम महानता के हिसाब से इसको अगर चलाएंगे तो शब्द बनेगा दोस्तों बुद्धिमानता, जो कि अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। तो ये जो शब्द है महत्व, यही हमारा इसका आंसर होगा। अशुद्ध शब्द है। सुषुप्ति बिल्कुल शुद्ध है और सत्व बिल्कुल शुद्ध है। सुषुप्ति का अर्थ होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, सर इंग्लिश का भी पढ़ाइएगा ना, हिंदी को पढ़ लीजिए किरण जी। चलिए, तो सुषुप्ति का अर्थ होता है घोर निद्रा, जो एकदम क्या बोलते हैं, घोड़े बेच के जो सोए हैं उसको क्या बोलते हैं, सुषुप्ति, ठीक है। सु प्लस सुप्ति मिलकर सु प्लस दो है दोस्तों सुप्ति। व्यंजन संधि के नियम से जो स है वो श में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है सुषुप्ति, जो घोर निद्रा में है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5। आपको सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। और पिछले कुछ 10 साल का पेपर आप सॉल्व करते हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। जो मेन प्रचलन में है ऐसे प्रश्नों को ज्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने उन सारे प्रश्नों को समावेश कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तदनुकूल, वृत्त्यानुपास, उपर्युक्त और बहन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 5 का ए आंसर आ गया।
ए आंसर आ गया, बढ़िया। ए आंसर, लगातार ए ए ए आंसर, वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। जमीता साहू जी ए ए, बसंत जी भी ए ए ए ए, अच्छा मतलब एक के पीछे ए, बिल्कुल बढ़िया। मतलब भेड़ की चाल, एक गड्ढे में तो सभी गड्ढे में जाओ, कूद जाओ। चलिए, ए ए बिल्कुल सही है दोस्तों, अशुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है ये। तत् प्लस अनुकूल, तत् प्लस क्या होता है, अनुकूल से मिलकर त जो है वो द में परिवर्तित हो जाता है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। और चूंकि इसमें हलंत है तो अ इसमें लग जाएगा और जो शुद्ध शब्द बनेगा त द, और बाकी का ऐसे ही लिख देंगे, ये बन जाता है तदनुकूल। ठीक है। अशुद्ध शब्द जो पूछा है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है आपका वृत्त्यानुप्रास। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वृत्ति प्लस होता है दोस्तों अनुप्रास। अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास जो है वो अलंकार है, एक प्रकार का अलंकार का प्रकार है ये। ठीक है, वृत्ति प्लस अनुप्रास। यहां पर हम लोग करेंगे वृत्ति। अच्छा, अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, व्री। ती में ई की मात्रा के बाद अ, ई के बाद कोई भी स्वर आए, ई किस में परिवर्तित हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है। आपने स्वर संधि में इसका नियम पढ़ा होगा। ठीक है, यण स्वर संधि के नियम के अनुसार ई किस में परिवर्तित हो गया, या में। या से पहले क्या है, दोता है, यहां पर आ गया या आ, या हलंत है, आ यहां पर जुड़ जाएगा, वृत्य हो जाएगा और बन जाएगा नुप्रास। क्या बनेगा, नुप्रास, वृत्य नुप्रास। ये शुद्ध शब्द है, बल्कि ये जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सभी ने ए पेल दिया है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। जिसने भी बी आंसर लगाया है वो सही है। अब वो कैसे लगाए हैं वही जाने, अगर उनको पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। सी की बात करें तो ऊपरी प्लस उक्त होता है दोस्तों। क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त। यहाँ भी या में परिवर्तित हो जाएगा, र हलंत हो जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ई या में और उ या में जुड़ जाएगा और उक्त, तो ये शब्द बनेगा उपर्युक्त। और बहन तो आप सभी को पता है शुद्ध है, बहिन लिखा जाता है जो कि अशुद्धि है, शुद्ध शब्द होता है बहन। तो अधिकतर लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, बताइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, उपरोक्त शब्द गलत होता है। 6 का सी, 6 का बी, बढ़िया, बी सी बी बी, ए वेरी गुड, ए बी, ए बी सी डी, गुड, बढ़िया। प्रियंका जी डी, बढ़िया। आकांक्षा ए ए। चलिए, तो आध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता दोस्तों, शुद्ध शब्द है अध्यात्म। क्या हो जाएगा, अध्यात्म। शब्दों को समझिएगा आप लोग, आध्यात्म नहीं होगा, अध्यात्म होगा। ठीक है, वापिस, वापिस अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है वापस। क्या होता है, वापस। और प्रामाणित भी जो है दोस्तों अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है प्रमाणित। क्या होता है, प्रमाणित। ठीक है, तो यहां पर अशुद्ध शब्द है पूछा है, आंसर होगा डी। सभी के सभी जो शब्द हैं क्या है, अशुद्ध हैं, सभी शब्द अशुद्ध हैं भाई। बिल्कुल सही जवाब है गिरीश देवांगन जी का, और अभी जी हैं आरती चंद्रा जी। ठीक है, सभी शब्द अशुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी अगर आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और पूरी लेक्चर को अच्छे से आप करेंगे। आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होते चले जाएगा जो अभी तक हम लोग गलती कर रहे थे। मैं यही हूँ भाई, मैं कहीं नहीं गया हूँ, अभी दिखना बंद हो गया हूँ, दिख जाऊंगा। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी इसलिए कैमरे का इशू है, बाकी आपको दिखूंगा मैं, चिंता मत करें। 7 का जो है AC आंसर आना स्टार्ट हो गया। ACAA ए क्या पूछा है? वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। चलो, गुड इवनिंग सभी को। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। AC क्या बात है। AC सब AC चालू कर दिए हैं इतनी गर्मी में, बढ़िया। AC, हाँ भैया, मतलब क्या बात है। सुखदेव भावना AC। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जितने भी लोगों ने आंसर दिया अभी तक, सब का सब गलत है। क्या है? रॉन्ग है। देखिएगा, आप लोग प्रचलन के आदि हैं, मैं जानता हूं। एकत्रित शब्द अशुद्ध है दोस्तों, शुद्ध शब्द होता है एकत्र। इत प्रत्यय हम लोग क्यों लगाते हैं? देखिए, समझ लीजिए, सभी का गलत है, सभी का गलत है। एक बार आप ध्यान दीजिए। एकत्र करना मतलब क्या होता है? एकत्र करना मतलब किसी स्थान पर इकट्ठा करना सबको, ठीक है। हम लोगों ने बॉल एकत्र किए, ठीक है, जो फुटबॉल है एकत्र किए, मतलब क्या किया? एक जगह रखा। तो एकत्रित, इसमें इत प्रत्यय क्यों लगाएं? एकत्रित करना का मतलब भी क्या होता है? एक जगह इकट्ठा करना। तो हम लोग जब एकत्र का मतलब वही है, तो इसमें इत प्रत्यय लगाने का कोई भी यहाँ पर तुक नहीं बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इत प्रत्यय लगाने का यहाँ पर कोई भी तुक नहीं बनता है। शुद्ध शब्द होता है एकत्र, किसी चीज को एकत्र करना। क्लियर है? उद्दंडी, उद्दंडी शब्द गलत है, उद्दंड जो है वो सही है, ठीक है। उद्दंड बालक, हम लोग बोलते हैं ये बालक जो है बहुत उद्दंड है, उद्दंड बालक है, बहुत खुरापात करता है। उद्दंडी बालक बोलते हैं क्या? उद्दंडी मतलब क्या होता है? ई प्रत्यय आप लोगों ने लगाया है। ई प्रत्यय जो होता है संबंधवाची प्रत्यय है, संबंधवाचक, अपत्यवाचक प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई प्रत्यय आपने लगाया, मतलब उद्दंड से संबंधित, तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उद्दंडी प्रयोग में बहुत चलता है, लेकिन शब्द को हम लोग जो है वो साध नहीं पाए हैं, इसीलिए हम इन सभी शब्दों का प्रचलन जो है बहुत धड़ल्ले से करते हैं। तो शुद्ध शब्द होगा उद्दंड, ना कि उद्दंडी। गलत है। न्योछावर तो सभी को पता है, न्योछावर होता है, न्योछावर नहीं, तो ये भी गलत है। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है त्रैकालिक, तीनों काल का, ठीक है, या तीनों काल से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा द। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इस कक्षा के माध्यम से ग्रहण की होगी। अभी और भी देखेंगे, बहुत सारे शब्द हैं, आपका जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? मेरा आंसर सही है, बिल्कुल आकांक्षा जी, बधाई हो, आपके आंसर सही है। तो ठीक है, 8 का आंसर दीजिए। सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 8 का आंसर दीजिए। सन्यासी, ऐक्यता, कुमुदनी, अभिमानिनी, इसमें से कौन सा जो है सही होगा? क्या शुद्ध शब्द है? आंसर आना CA, वेरी गुड। C 8 का है भाई, 9 का कैसे आ जाएगा? C, वेरी गुड, बढ़िया।
अच्छा प्रयास है ए, सी ए, क्योंकि हम इसको करने के क्या हैं, आदि हैं। सी, बढ़िया, सी। चलिए, मेरे ख्याल से एक ही का आंसर सही आया था, बाकी सभी के सभी जो हैं लगभग लगभग गलत वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, शब्दों को देखिए, समझने का प्रयास, ऐसा हम लोगों ने हर जगह देखा, आपकी इनफैक्ट कई सारे बुक में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। शुद्ध शब्द क्या होगा आप खुद देखिए, सम प्लस न्यासी। ठीक है, दो प्रकार से इस शब्द का जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, एक सम प्लस न्यासी होता है और एक सत प्लस न्यासी होता है, और दोनों संधि की दृष्टि से शुद्ध शब्द माने गए हैं। ठीक है, पढ़ी पढ़ाई चीज ही पढ़ रहे थे, आज कुछ नया पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यही नेक्स्ट लेवल में ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, आप देखिए बहुत आनंद आने वाला है। तो ये दो प्रकार से इसका जो है वो शब्द जो क्या बनेंगे, सन्यासी बनता है। और दोनों शब्दों में दोस्तों यहाँ पर म का जो है वो आधा न होगा। ठीक है, और ये न्यासी तो ऐसे लिखा ही हुआ है, इसमें भी सन्यासी बनेगा और इसमें भी सन्यासी ही बनेगा, ता का ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों शब्द जो है वो शुद्ध हैं। संधि की दृष्टि से चाहे ये मिले चाहे ये मिले, दोनों शब्द, दोनों संधि जो है वो भी शुद्ध है। ठीक है, सत मतलब सच्चाई, सत्य आप जानते ही हैं, सच मतलब क्या होता है, सच्चाई। न्यास मतलब स्थिर, स्थित रहना, जो हर हाल में सत्य में स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं, सन्यासी। जिसको कोई भी जो है लोभ मोह माया न डिगा सके, जो हर हाल में सत्य में स्थित हो। न्यासी मतलब स्थिर रहना, स्थित रहना। ठीक है, नाश न होना, तो वो क्या कहलाता है, सन्यासी। तो सन्यासी शब्द अशुद्ध है, जितने भी लोगों ने ए दिया होगा। ऐक्यता, मूल शब्द क्या है आपको पता है, एक मूल शब्द होता है। जब भी हम लोग यह प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐक्य बन जाएगा। क्या बन जाता है, ऐक्य बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने कई बार बताया है, जैसे सुंदर वाले में बताया है, सुंदर में या तो आप यह प्रत्यय लगाकर क्या बना लें, सौंदर्य बना लें, या तो दोस्तों आप क्या कर लें, ता प्रत्यय लगाकर क्या बना लें, सुंदरता बना लें। दोनों प्रत्यय को एक साथ लगा नहीं सकते, गलत हो जाता है। दोनों प्रत्यय को हम लोग ये सौंदर्यता नहीं कर सकते, ये शब्द अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर भी ऐक्य लगा लो या क्या बना लो, ता प्रत्यय लगाकर एकता बना लो, दोनों शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, ऐक्य और एकता दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। परंतु दोस्तों ऐक्यता जो है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कुमुदनी शब्द अशुद्ध है दोस्तों, कुमुदनी नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है कुमुदिनी। क्या होता है, कुमुदिनी। ठीक है, अभिमानिनी, ये शब्द बिल्कुल क्या है, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूल शब्द है दोस्तों आपका अभिमान, मूल शब्द क्या है, अभिमान। अगर हम लोग इसमें ई प्रत्यय लगाते हैं तो ये पुल्लिंग बन जाता है अभिमानी, अभिमानी पुरुष। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों हम क्या लगाते हैं, इन्हीं प्रत्यय लगाते हैं, तो ये बन जाता है स्त्रीलिंग वाचक शब्द अभिमानिनी। ठीक है, अभिमानिनी। क्लियर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इस प्रश्न के अनुसार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन द। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जी, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशुद्ध शब्द का चयन करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ये ऐसे है दोस्तों। ठीक है, अशुद्ध शब्द का चयन करेंगे। बताएंगे, पश्चाताप, दोपहरी, अनाधिकार, चिद्रूप।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ए आंसर आया, बढ़िया। 9 का सी, तो आंसर आया ए और सी कंफ्यूजन। 9 का पता नहीं चल रहा है, वेरी गुड। 9 का डी, वेरी गुड। डी 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 डी, ए डी, बी, बी भी आ गया, बढ़िया। डी भी आ गया, सी, सी भी आ गया, वेरी गुड। बी बी, सी, चलिए बढ़िया। कोशिश आपकी अच्छी है, बहुत ही कम लोगों का सही आंसर आया है। देखिए पश्चाताप, मैंने अभी बताया मूल शब्द होगा पश्चात प्लस ताप। क्या होगा दोस्तों? पश्चाताप। जो ये है वो बिल्कुल शुद्ध है। दोपहरी, दोपहरी लिखने का आदत है, दोपहरी नहीं होता है, दोपहरी होता है, ठीक है। अन प्लस अधिकार, ये अन है और अधिकार, अधिकार ये मूल शब्द है, इसमें अन प्रत्यय जुड़ेगा। हलंत है तो अ जो है इसमें लग जाएगा, ये हो जाएगा अन, अनधिकार। ये जो है वो दोस्तों शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। तो ये सी जो है वो बिल्कुल क्या है? अशुद्ध शब्द है। चित्रूप, चित्रूप, चिद्रूप का कोई अर्थ बताएगा क्या? चिद्रूप, जितने भी लोग हैं चिद्रूप का कोई अर्थ बताएगा? चिद्रूप का जो है वो अर्थ क्या होता है? चिद्रूप, चित, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, चित प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूप, चिद प्लस रूप, क्या बन जाएगा ये? त जो है वो व्यंजन संधि के नियम अनुसार द में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा द, और ये बन जाएगा र, यहाँ पर आ जाएगा और रू बड़ा ये हो जाएगा और ये बन जाएगा चिद्रूप। जो ब्रह्मलीन है, जो ब्रह्म में उपस्थित है, ठीक है, जो परम ब्रह्म में अपने आप को साध लिया है, अपने मन को उसमें उसके रूप में ढाल लिया है, चित्त को, वो क्या बन जाता है? चिद्रूप। क्लियर है? चलिए मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? इस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, जल्दी से बताएंगे। यशोकाय, अधोपतन, मन स्थिति, पश्चाताप, वैमनस्य, आकृष्ट, द्रवीभूत, मिष्टान्न, तदधीन, शाश्वती, किंवदंती, गुणवती। किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं? अशुद्ध हैं, बताइए। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए भाई, अभी तक नहीं आ रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10, तो समय लग रहा है। आ गया 10 का सी, बढ़िया। 10 का सी, वेरी गुड। 10 का सी, सी सी सी, सी 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 सी, सी सी सी, बिल्कुल बढ़िया प्रयास। अब आप इससे अपने आप का क्या करेंगे? खुद ही जो है वो आकलन करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कैसी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द होगा यशः काय। आप अगर विसर्ग संधि का नियम जानते होंगे
तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अधः पतन, और ये होगा मनः स्थिति, मनः स्थिति, ये इसका जो है वो शुद्ध शब्द होगा। क प फ, इस प्रकार के शब्द यदि विसर्ग के बाद आते हैं तो क्या होता है, विसर्ग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों, जैसे का तैसा जो है वो बना रहता है। ठीक है, व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगेगा। ये सभी शब्द जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं, बाकी सभी शब्द आपके सही हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, 11वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न मैं बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और ध्यान पूर्वक इसका आंसर बताइए। 11 का डी, डी बढ़िया आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए, डी, 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 द, डी, सी भी आ गया, बढ़िया, प्रयास जारी रखें। डी, 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 वेरी गुड। अब आपको जो हिंदी आसान लगती थी जिन लोगों को, आप वे पेपर जरूर देकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल में जो है वो आजकल के प्रश्न आ रहे हैं, और आपको और कितनी तैयारी दोस्तों करनी है। ठीक है, हाँ, तो सभी लोगों का प्रयास शायद हो चुका है, तो मैं अभी चलता हूँ अपने आंसर की ओर। दुरवस्था शुद्ध शब्द है दोस्तों, दुरवस्था। ठीक है, नहीं, गलत है, बी डी सब गलत है, यहाँ शुद्ध शब्द है दुरवस्था। दूर उपसर्ग है, आप जानते ही होंगे, और यहाँ पर अवस्था जो है वो मूल शब्द है, और आ रा में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा दूरवस्था। तो दूरवस्था बिल्कुल क्या है, सही शब्द है। वैमनस्यता, वैमनस्य नहीं होगा दोस्तों, या और ता एक साथ प्रत्यय नहीं लगेगा, इसका मैं विवरण दे चुका हूँ। मूल शब्द होगा, इसका जो सही शब्द होगा वैमनस्य, क्या होगा, वैमनस्य। ठीक है, संयमित, संयम रखना, संयम, इसका जो मूल शब्द होगा संयम दोस्तों। संयमित शब्द जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, संयमित शब्द गलत होगा, मूल शब्द होगा इसका संयम, इत प्रत्यय इसमें लगाने से ये शब्द क्या बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है। लोहार शब्द, लोहार शब्द भी अशुद्ध है, हम लोग लोहार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है लुहार। क्या होता है, लुहार, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो शुद्ध शब्द है वो है दूरवस्था। ठीक है, कौन सा है, दूरवस्था। तो जो भी ए आंसर दिए हैं वे बधाई के प्राप्त हैं, और एक एक डेयरी मिल्क आप लोग खा सकते हैं अपने पैसे से। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सभी शब्दों को आप ध्यान से देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया शब्द है। निम्न में से अशुद्ध शब्दों का, अशुद्ध शब्द का, सॉरी शब्दों का बोल दिया, अशुद्ध शब्द का चयन करें। आपकी असली परीक्षा यहीं पर हो रही है, आप असली टेस्ट में बैठे हैं ऐसा मानकर चलें, और वैसे ही पेपर दें। गरुड़, उत्पीड़न, योग रूढ़ और दृढ़, इसमें से जो अशुद्ध शब्द है उसका जो है आप बताएंगे क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए सभी। ए, बढ़िया, आ गया ए। डी, वेरी गुड, ए, वेरी गुड, बढ़िया प्रयास है। बी, ए, बी, डी, वेरी गुड, बी, ए। सभी धुरंधर इसमें अपना दिमाग बिल्कुल लगाएंगे। अशुद्ध शब्द पूछा है तो सबसे पहले उसको देखें, प्रश्न को देखें, यहाँ क्या पूछ रहा है। अशुद्ध शब्द, उसके अनुसार जो है वो उत्तर दें। हाँ जी, प्रयास करें, प्रयास करें। 12 का ए, बढ़िया। 12 का डी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का हो गया कंप्लीट। आऊं मैं एक्सप्लेनेशन पर। ए, डी, डी, ओके, डी, डी, वेरी गुड, बढ़िया। सभी का उत्तम प्रयास है। डी, बहुत बढ़िया। बी, बी, वाह, गजब। द, सभी लोग का हो गया ना। बाद में ये मत बोलना कि सर आप समय नहीं दिए। बी, 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 बढ़िया। चलो अब देख लो, हो गया, हो गया। मुझे समझ में आ गया है। आप लोग सभी के सभी जो आंसर बताएं वो सभी क्या हैं, गलत है। सही आंसर है आपका सी। क्या है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द जो है दोस्तों अशुद्ध है। अब आपको लगेगा झटका। इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है योग रूढ़। क्या होता है, योग रूढ़। गरुड़, हम लोग ऐसे गरुड़ लिखने के आदी हैं, उत्पीड़न ऐसे लिखने के आदी हैं, और दृढ़ जो है वो ऐसे लिखने के आदी हैं। तो हमारा आंसर गलत होगा ही। स्वाभाविक सी बात है, गलत लिखेंगे तो गलत पढ़ेंगे, और बचपन से यही लिखते आए हैं। तो अब सी देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको पहले देना था। तो चलिए, ये शब्द जो है वो क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। गरुड़ ऐसे ही लिखा जाता है, उत्पीड़न ऐसे ही, दृढ़ ऐसे ही। योग रूढ़ शब्द गलत है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, गलत है तो क्यों गलत है। देखिए, मूल जो वर्ण होता है टा, ठ, द, थ, और होता है ण। अब ड से जो है वो द्वित वर्ण, उच्छिप्त वर्ण, द्विगुण व्यंजन, इसको बोलते हैं ताड़न जात वर्णन, जिसका जन्म हुआ है ड और ढ का। ठीक है, तो ये ड और ढ हमेशा दोस्तों तद्भव जो शब्द होते हैं जो बाद में प्रयुक्त हुए हैं उनके साथ ये प्रयोग में आता है। ये शब्द, ये जो ड और ढ है वो संस्कृत के शब्दों, तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग में नहीं आता है। संस्कृत शब्दों के साथ में प्रयोग में नहीं आता है। गरुड़ भगवान श्री विष्णु के समय से चले आ रहा है, उत्पीड़न चले आ रहा है, योग रूढ़ उसी के समय से है, दृढ़ पहले से है। तो इन सभी ये संस्कृत शब्द हैं दोस्तों, और इसमें ड़ का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, ड का प्रयोग होगा। ये इनका जो प्रचलन, हमारी जो संस्कृत है वो 350 सबूत के साथ, किसके साथ, सबूत के साथ, ये 350 वर्ष जो है वो पुराना है। चूंकि ऋग्वेद 350 वर्ष जो पुराना है, तो उसके अनुसार हमारा संस्कृत भी लगभग 350 वर्ष पुराना है। और इसका जन्म कब हुआ है, 1000 साल पहले। 1000 साल पहले इसको हिंदी भाषा में इन शब्दों को, जिनको द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है, इसको शामिल किया गया है। अब ये सारे जो शब्द हैं वो 350 वर्षों से प्रयोग में आ रहे हैं। ये शब्द 1000 वर्ष पहले हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग इसमें कैसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल समझिएगा कि संस्कृत के शब्दों के साथ कभी भी अड़ा और हड़ा शब्द का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। क्लियर है, नहीं होता है। अभी ये इसका
और डिटेल है उक्षिप्त व्यंजन ताड़न जात व्यंजन का प्रयोग कैसे हुआ, इस पर भी डिटेल में चर्चा मैं कर सकता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों समय लग जाएगा। वैसे भी हमारा 1 घंटा होने वाला है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसका आंसर मैंने बता दिया है, हाँ सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, बताइएगा। ठीक है, दोस्तों 70 के आसपास आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और अगर आप लोग को कुछ नया इसमें सीखने को मिला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल लाइक पहले कर दीजिए। उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सभी रुक कर लाइक करेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, एक बार लाइक जरूर करिएगा। सी डी क्या क्या आंसर आ रहा है? सी डी सी डी सी डी सी डी आंसर आ रहा है। क्या पूछा? अशुद्ध शब्द। ओके, बी सी डी। ओके, तो एक बार लाइक जरूर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इतने भी स्वार्थी मत बनिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरे तन्मयता के साथ निभा रहे हैं, तो आप भी दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे आंसर इस बार सही आए हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले देखेंगे, क्षत्रिय बिल्कुल सही शब्द है। समिति बिल्कुल सही शब्द है। निरीह दोस्तों बिल्कुल सही शब्द है। दशरथ मूल शब्द है दशरथ। दशरथ में ई प्रत्यय जोड़ने से बन जाता है सॉरी, ई प्रत्यय बोल रहा हूं, छोटी ई, तो ये बनेगा दोस्तों दाशरथी। क्या बन जाता है ये? दाशरथी। ई जो है वो संबंधवाचक प्रत्यय है। संबंधवाचक प्रत्यय मतलब दोस्तों जो दशरथ से संबंधित है वो दाशरथी है, जो दशरथ से संबंधित है। तो दशरथ से संबंधित कौन है? भगवान राम का जो ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। दशरथ से संबंधित दाशरथी, भगवान राम के पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर होगा द। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि, शक्तिकरण, रुधिर और ऐषणा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि, देखिए यहाँ पर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में आपका गलत नहीं होना चाहिए और एक एक शब्द को हमको साधना है, तभी आपका प्रत्यय सही होगा, संधि सही होगा, समास सही होगा, तभी आप ये सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आ गया बी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बी सी 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 आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है, बढ़िया। सी 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 इंडियन आर्मी, सी, वेरी गुड। 14 का आंसर बी सी, बहुत कम आंसर आपका आ रहा है, तो एक बार जल्दी से सभी छाप दें। सी सी सी, क्या बात है, बी शुद्ध शब्द है। अच्छा, ठीक है, तो लगभग लगभग जो है दोस्तों, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी आपके क्लास में अरे कोई बात नहीं बसंत जी,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जहाँ कुछ सीखने को मिल जाए, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, आप बिल्कुल सीखिए। कम स्टूडेंट रहते हैं और अच्छी बात है, आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे क्लास में कितने हैं। मुझे ये है कि मैं आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ वो 100% एक्यूरेसी के साथ हो, जहाँ आप सबसे अलग और पूरी ऑथेंटिक, पूरी प्रामाणिकता के साथ आप कहीं पर भी किसी के साथ भी डिस्कशन कर सकें और गुणवत्ता युक्त मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। वो मेरा जो है वो उद्देश्य रहता है। बाकी मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बसंत जी, आप सीख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारे क्लास में भी आ जाएं, कोई इशू नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सीख रहे हैं ना, आप लोगों को नया तो मिल रहा है ना, ये मेरा उद्देश्य है। आप लोगों को तो पता चल रहा है कि सही चीज क्या है। अब जो नहीं आए हैं दोस्तों, ये हानि किसकी है? उनकी है, क्योंकि वो ये चीज कभी जीवन में कहीं भी नहीं सीख पाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि एक बुक में आपको ये सारी चीजें मिल जाएं और ये सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए, मुझे बता दीजिए, मेरे पास 50 पड़ी हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये जो निचोड़ है मेरा, ये जो मेहनत है मेरी, वो आपको डायरेक्टली मिल रही है ना, आप तो सीख पा रहे हैं। यही मेरी कोशिश है बस। बाकी कोई आता है कौन नहीं आता है, हानि उसकी है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट है और बहुत सारी शंकाएं हैं, मैं दूर कर देता हूँ। वाल्मीकि से, बाम्बू से जो जन्म लिया है दोस्तों, तो वाल्मीकि किसको कहा जाता है? सॉरी, गलत हो गया, वाल्मीकि की में जो है वो छोटी की मात्रा होगी, ये शुद्ध शब्द है। शक्तिकरण, अगर शक्ति को आप सिंगल लिखते हैं तो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। लेकिन जहां भी करण प्रत्यय का प्रयोग कर दिए किसी भी शब्द के साथ, याद रखिएगा, करण का प्रत्यय का प्रयोग कर दिए तो हमेशा जो अंतिम वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाता है। ई जो है वो क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा, शक्तिकरण। ठीक है, क्या बन जाता है? शक्तिकरण। और ये हर किसी में होगा जहां पर करण प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, शक्तिकरण जैसे होगा निजीकरण। ठीक, वैसे ही किसी भी शब्द में आप करण प्रत्यय का प्रयोग करोगे, अंतिम मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। शुद्ध शब्द रुधिर, रुधिर भी अशुद्ध शब्द है दोस्तों। सबसे पहले तो हम र में ये लगाते हैं कि ये बड़ी है कि ये है, क्या है, हमको समझ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 नियम मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब हम बड़ा ऊ लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, और छोटा ऊ जो है वो ऐसे लिखा जाता है। हम कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बात होता है कि बड़ा रू का प्रयोग कैसे और रू का प्रयोग कैसे। तो यार एक दो ही वर्ड हैं, जैसे रूप है, रूप में हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी होती है। बाकी अधिकतर र वाले जितने भी शब्द हैं जिसमें ऊ का प्रयोग होता है, बहुत बड़ा नियम बता रहा हूं, ध्यान में रखेंगे। रूप को छोड़कर और एक आध दो शब्द हैं, जैसे आएगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। बाकी जितने भी शब्द हैं र के साथ जिसमें ऊ का प्रयोग होता है, वो हमेशा छोटा ऊ का प्रयोग होगा। ठीक है, लघु ऊ का प्रयोग होगा, बड़ा ऊ का प्रयोग नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर बड़ा ऊ लगा है तो ये जो है वो अशुद्ध है, ये होगा रुधिर। क्या होगा? रुधिर। ठीक है, ऐषणा, ऐषणा बिल्कुल सही शब्द है। इच्छा, ऐषणा मतलब इच्छा, चाह जो होती है उसको ऐषणा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही शब्द, जो शुद्ध शब्द का चयन करो, ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आंसर देंगे सदगुरु, संसद सदस्य, अर्थ छटा और गणमान्य। गणमान्य,
जल्दी से आंसर लगाइएगा। जल्दी से आंसर लगाइएगा। बिल्कुल भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा है, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है दोस्तों? 18 नहीं भाई, 15 आकांक्षा जी, 15 जी। 15 का सी, 15 का ए। अच्छा, 15 का सी, ए, बी, सी, बी, सी, बी, डी आ रही है। बढ़िया, चलिए तो फिर आंसर बताएंगे फटाफट। सी, सी। मैं ज़्यादा देर नहीं देख सकता, आपका 1 घंटे बहुमूल्य समय मैंने लिया है और आशा करता हूँ उस समय का आपके लिए मैंने बहुत ही सदुपयोग किया है। चलिए, बिल्कुल जिसका जवाब सही हो मिला लेंगे। सत प्लस गुरु। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द आया है गुरु। तो आप मुझे अभी देखिए, सभी लोग सुन रहे हैं तो ये बताएंगे, गुरु जो है वो ये वाला गुरु सही है कि ये वाला गुरु, 1 नंबर वाला गुरु या 2 नंबर वाला गुरु, कौन सा गुरु सही है आप मुझे बताएंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं ये बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है सर क्या चीज? अच्छा, आंसर मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, गुरु ये दोनों में से, 1 और 2 में से कौन सा सही है? तो सतगुरु, तो सतगुरु तो बिल्कुल बताऊंगा बाद में। संसद सदस्य, तो संसद होता है दोस्तों, संसद प्लस होता है सदस्य, तो ये संसद द जो है वो त में परिवर्तित हो जाता है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, और ये बन जाता है संसद सदस्य। क्या बन जाता है? संसद सदस्य। 1 और 2 लिखकर बताएंगे। अर्थ छठा बिल्कुल सही है, अर्थ छठा होता है गणमान्य, गणमान्य गुरु। 1 और 2 बढ़िया। कई लोगों का 1 नंबर वाला गुरु सही है और कई लोगों का 2 नंबर वाला गुरु सही है। तो देखिए दोस्तों, गुरु दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या है, दोनों विकल्प सही है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। गुरु मतलब होता है शिक्षक, टीचर, जो हमको ज्ञान देता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ये होता है शिक्षक, गुरु। क्या कहते हैं इसको? शिक्षक। ठीक है, जो हमारे अज्ञानता को दूर करता है, हमको ज्ञान देता है, वो गुरु होता है शिक्षक। और इस गुरु का मतलब होता है दोस्तों भारी, बड़ा। क्या होता है? बड़ा, या क्या बोलते हैं इसको? भारी गुरु। ठीक है, गुरु वर्ण बोलते हैं ना, बड़ा वर्ण। ठीक है, लघु वर्ण, छोटा वर्ण, गुरु वर्ण, बड़ा वर्ण। ठीक है, तो ये होता है क्या? भारी। गुरु मतलब बड़ा या भारी, और इस गुरु का मतलब होता है शिक्षक। तो सतगुरु, सत है जो भारी होगा, क्या नहीं होगा, सतगुरु होगा। ये बिल्कुल जो है दोस्तों सही शब्द है। तो अशुद्ध कौन सा है? गणमान्य। अगर इसका शुद्ध रूप देखें तो ये होता है गण्यमान्य। क्या होता है? गण्यमान्य। हाँ जी, क्या बात है। चलो, तो ये होता है गण्यमान्य। इसके अनुसार अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। हाँ, अशुद्ध शब्द बताना है भाई। प्रियदर्शिनी, प्रदर्शिनी, छिपकली, हतभाग्या। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। प्रियदर्शिनी, प्रदर्शिनी, छिपकली, हतभाग्या। जल्दी से आंसर लगाएंगे।
फिर कंफ्यूजन। 16 का आंसर बताइए भाई, इतना समय नहीं है। सी, 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 बी, सी, बी, सी, बी, सी। चलिए, बहुत लेट आंसर आ रहा है आपका। प्रियदर्शिनी बिल्कुल सही शब्द है। प्रियदर्शिनी, जो देखने में प्रिय हो, जो दृश्य जिसको देखने से हमारे आंख को सुकून मिलता हो, तो वो क्या है? प्रियदर्शिनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी मतलब देखने योग्य, क्या हो जाएगा? देखने योग्य। प्रदर्शनी लगी होती है, हम लोग देखने जाते हैं ना, ठीक है, सेल प्रदर्शनी जो लगा होता है वो क्या होता है? देखने योग्य। छिपकली जो है वो गलत है दोस्तों, छिपकली होता है, छिपकली नहीं होता, ये होगा छिपकली। दिस इज द राइट आंसर, और यही हमारा अशुद्ध रूप है। हतभाग्य बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, हमारा अंतिम प्रश्न है। 1 घंटा का समय कंप्लीट हो चुका है, और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो आज का क्लास है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही सारी जानकारी आपको मिली होंगी। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेकर जरूर आया हूँ, लेकिन इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके कई सारे जो प्रश्न हैं उसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग इसमें से, बहुत सारे शब्दों को इसमें से आप साध पाएंगे, और आपको निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बिल्कुल सफलता मिलेगी। इस प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो आप लोग बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। 17 का सी। सी, सभी का सी आ रहा है, बढ़िया। सी, 17 का सी, 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 बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड। बी, बी भी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उज्ज्वल, कई बार आपने पढ़ चुका है दोस्तों। उत प्लस ज्वल कर लीजिए, या उद प्लस ज्वल, दोनों ही रूप में ये सही होगा। आधा ज हो जाता है और ये बन जाएगा उज्ज्वल। ये तो कई बार पूछा जा चुका है और रट चुके हैं। 95% डी। ठीक। प्रज्वल, प्रज्वलन, प्र उपसर्ग है प्लस ज्वलन, क्या बन जाएगा? प्रज्वलन, प्रज्वलन। ठीक है, ये भी सही शब्द है। अशुद्ध शब्द चयन करना है। प्र प्लस ये है दोस्तों उज्ज्वल, प्र प्लस है उज्ज्वल, तो ये क्या बन जाता है? प्रोज्वल। स्वर संधि के नियम के अनुसार क्या बन जाएगा? प्रोज्वल। ये भी शब्द जो है वो सही है। बात करें प्रज्वलित की, तो प्र उपसर्ग है और मूल शब्द है ज्वलित। प्र उपसर्ग है, मूल शब्द है ज्वलित, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? प्रज्वलित, न कि आधा जा डबल आएगा, तो यहाँ पर हमारा अशुद्ध शब्द होगा द। ठीक है, क्लियर है? तो ये था दोस्तों आज का सेशन, धमाकेदार सेशन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, और आज के क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा जब आप बाद में वीडियो देखें, कैसा लगा और कुछ सुधार इसमें किया जाए। ऐसे आपके जितने भी जो हैं वो कमेंट्स मैं बिल्कुल देखूंगा, और आपके जो भी प्रश्न होंगे उसको भी मैं लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।